स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि हम और आप तमाम ही जानते ही होंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर एक पॉलिटिकल इमेज बना चुकी हैं और इसी के साथ जो है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी तैयारियां ज़ोरों शोर से करते हुए नज़र आ रही है। हर तरह के हर तबकात के लोग फ़िलहाल इन दिनों उससे उनके साथ जो है तो तालमेल मिलाने और बढ़ाने में मशगूल है। क्या पिछड़ा हो या दलित हो या आरक्षित हो या हर तबकात के लोगों की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जॉइंट या फिर जो है तो उसके साथ काम करने की कोशिश में लगा हुआ है। पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है तो लगातार बिहार की राजनीति भी के अंदर और वक़्फ़ कानून को लेकर जो है तो काफ़ी मशगूल नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते जो है तो बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत तरीन पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभर रही है। जैसा कि हम और आप तमाम ही जानती हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की अगर स्थितियों की बात की जाए या फिर उसकी तुलना की जाए तो दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। पिछली दफ़ा 24 के करीब सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के अंदर उतारे थे और 24 की 24 सीटों के ऊपर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, जिसमें से 5 सीटों के ऊपर एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य तबकात के लोग उस वक्त इतनी ताकत से जो तो एमआईएम के साथ जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन अब की बार अगर बात की जाए तो काफ़ी बदलाव है और एआईएमआईएम के साथ जो तो इन दिनों जिस तरह से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं उन तमाम को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस पर यानी कि इस विधानसभा चुनाव के ऊपर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ काफ़ी मजबूत बन सकती है। वहीं अगर हम बात करें पिछड़ा, दलित, आरक्षित की तो इस बार कई एक सीटों के ऊपर शायद एमआईएम जहां पर इनको भी मौका दे सकती है। वैसे बहादुरगंज से राणा रणजीत सिंह को भी चुनावी मैदान में और एआईएमआईएम उतार चुकी है। अब इस बार कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी ये भी बताना मुश्किल है, लेकिन अब तक की 21 सीटों के ऊपर जो है तो ख्वाहिश ज़ाहिर कर चुकी है कि कहाँ वो उतार रही है। आपको क्या लगता है इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राजनीतिक सफ़र कैसा रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।